नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस हल करेंगे। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा आपका झारखंड टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट और बीपीएससी टेरी फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये आपका जो है रीट लेवल में जो सिलेबस दिया गया है आपका, उसी के अनुसार आपके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। अगर आप लोग पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक ये सब दिए गए हैं, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन सारे आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है, क्या समस्या हो सकती है? स्कूल संबंधी समस्या हो सकती है क्या, या संवेगात्मक समस्याएं हो सकती है, या सामाजिक समस्या हो सकती है? तो एक जो पिछड़ा बालक होता है, इसकी जो है ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो क्या बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है, या अभिरुचि परीक्षण द्वारा की जाती है, या फिर उपलब्ध परीक्षण द्वारा की जाती है? तो इसमें जो है अब क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा जो पिछड़े बालक के परीक्षण होता है, ये बुद्धि परीक्षण द्वारा भी की जा सकती है, और अभिरुचि द्वारा भी की जाती है, और उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी की जाती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य को अपने आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। तो ये कथन जो आपका किसका है दोस्तों? क्रो एंड क्रो, स्क्रीनर, मनोज बघेला या बर्ट का? तो दोस्तों ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा बर्ट का। बर्ट ने पिछड़ा बालक के बारे में ये उक्ति या ये कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। तो वंचित वर्ग के अंतर्गत जो बालक आते हैं, कौन कौन से बालक आते हैं? अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक, या उपयुक्त सभी? तो 4 का उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। जो वंचित वर्ग के बालक आते हैं, ये सारे बालक आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक योग्यता वाले बालक की बुद्धि कैसी होती है? निम्न होती है, प्रखर होती है, निम्न और न प्रखर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात की दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की। तो सृजनात्मकता जो बालक होते हैं, वो बालक किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, ना निम्न और ना ही प्रखर होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सृजनात्मक बालकों की योग्यता है, क्योंकि ना तो निम्न होते हैं और ना ही प्रखर होते हैं, वो सामान्य होते हैं दोस्तों। अगला है, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमता को रोकना, या इसमें से सभी? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनकी शैक्षणिक व्यवस्था अवसर के समानता भी हो, और पाठ्यक्रम में समृद्धि हो, और अहम मान्यता को रोका भी जाता है जाए, तभी जो है ये मंद बुद्धि बालक के शैक्षणिक व्यवस्था आसानी से हो सकती है। तो इसमें से दोस्तों आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मौलिकता का गुण पाया जाता है किसमें? प्रतिभाशाली बालकों में, या सृजनशील बालकों में, या धनी परिवार के बालकों में, या शिक्षित माता पिता के बालकों में? तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, जो मौलिकता का गुण होता है वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा और अनैतिक व्यवहार। तो ये आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, मनोरंजन की सुविधा नहीं है। बाकी निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार और अनैतिक व्यवहार ये कारण सभी हो सकते हैं, लेकिन इसमें मनोरंजन की सुविधा ये नहीं कारण है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उत्तर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में वृद्धि, बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता, उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो 9 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में, यही आपका दृष्टिकोण होगा। अगर कक्षा में पिछड़े हुए छात्र हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि उनके पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं जो पिछड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? अपना मन छात्रों को डांटकर हल्का कर लेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, छात्रों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो गेरा का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। अगर आपकी निजी समस्या है तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 12 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऐसी स्थिति में उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या असंतुलित बालक। तो 13 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अति प्रतिभाशाली बालक। अति प्रतिभाशाली बालक, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या उपयुक्त सभी। तो 14 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय उपचार विधि, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यदि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला है मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो मनस्तापी बालक कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा 4 प्रकार के। समस्यात्मक बालक कौन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 17 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका 1982 को। 1982 को विकलांगों का वर्ष घोषित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो 18 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना और विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करना, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में ये तीनों बातें ऊपर सही हैं, तो उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है
कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो 19 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा हैविंग हस्ट का। ये दोस्तों हैविंग हस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर पर, निष्पत्ति स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो 20 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा विशिष्ट बालक का संबंध जो होता है वो होता है बुद्धि स्तर पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषताएं हैं उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास और इसमें से सभी। तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है सीखने की मंद गति, अमूढ़ चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष और मौलिकता। तो 22 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका हो जाएगा, इसे पूछा नहीं है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो सीखने की मंद गति ये भी होती है एक मंद बुद्धि बालक की, और अमूढ़ चिंतन का अभाव रहता है, और शारीरिक दोष भी होता है। मौलिकता नहीं होती है, ये आपके सृजनशील बालक की विशेषता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। क्या समस्या है दोस्तों? तो प्रतिभाशाली बालक की जो समस्या है, गिरोह में शामिल होना। हाँ, प्रतिभाशाली जो बालक होता है गिरोह बनाकर चल रहता है। अध्यापन विधियां भी, और स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या ये भी रहती है। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताएं होती हैं संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना और उपयुक्त सभी। तो 24 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की। तो संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर रहता है और रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का भी होता है उसके अंदर। तो उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि, गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं और इसमें से सभी। तो 25 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, विधिगत ध्यान देना, पाठ्येतर क्रियाओं की व्यवस्था और उपयुक्त सभी। तो 26 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पिछड़े बालक की बात की जा रही है, तो आपके तीनों ऑप्शन ऊपर सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़ा बालक या मंदबुद्धि बालक या प्रतिभाशाली बालक या चोरी करने वाला बालक? तो दोस्तों ये क्या है? समस्यात्मक बालक कहा जा रहा है यहाँ पे। तो समस्यात्मक बालक वही होता है जो समस्या प्रकट करता है, यानी चोरी करने वाला बालक क्या है? ये समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया, गतिशीलता, स्थिर स्थापन और मानसिक। तो 28 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा गतिशीलता। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला और स्वयं का यथार्थ के अनुरूप ढालने वाला। तो ये हो जाएगा एकांत में विश्वास रखने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? साइजोइड, साइक्लोइड और एस्थेनिक, और इसमें से कोई नहीं। तो 30 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा साइजोइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये विशिष्ट बालकों में ये सभी आते हैं,
तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जाएगा। इसमें प्रतिभाशाली भी आता है, मंदबुद्धि भी आता है और पिछड़ा बालक भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? तो जो पिछड़े बालक की विशेषता दोस्तों है वो हो जाएगा शारीरिक रूप से अयोग्य, हाँ ये भी होता है। अधिगम की क्षमता कम होना, ये भी है। और सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो आप इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। मनोविश्लेषण, मनोअभिनय, खेल द्वारा चिकित्सा, प्रशिक्षण। तो 33 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनोविश्लेषण भी है, मनोअभिनय भी है, खेल द्वारा भी है, लेकिन आपका प्रशिक्षण नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं मूर्ति विषयों में रुचि, मंदबुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, सामान्य अध्ययन में रुचि। तो ऑप्शन नंबर 34 का दोस्तों सही हो जाएगा। सामान्य अध्ययन में रुचि, ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और अनुशासनहीन होते हैं। तो 35 का उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा आपका। 35 का डी अनुशासनहीन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? तो 36 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसी व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आप बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है, तो शिक्षक के रूप में आप इस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे? तो 37 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा डी बच्चे के माँ बाप से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है, और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है, तो आप क्या करेंगे? तो उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंधन कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सेट पर डे आपको CDP का प्रैक्टिस सेट 1 बजे पर डे जो आपको देखने को मिलता है, और 5 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप लोग इस समय पर आकर के आपका 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप आकर के इसको देख लिया करिए और इसको अपने सारे ग्रुपों में सेंड करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और क्वेश्चन खोजने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लोग शेयर करेंगे और लोगों तक वीडियो जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।